सो कैम छो पब्लिक। तो आज हम देखेंगे JEE 2026 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन जो है चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास लेट s इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है, s इज इक्वल टू z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वेर 3 लेस देन और इक्वल टू मोड 2z माइनस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस i लेस देन और इक्वल टू 7 बी ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन मिनिमम ऑफ z बिलोंग्स टू s। मतलब ये जो सेट है s उसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1/2 ब्रैकेट 5 प्लस 3i इज इक्वल टू हाउ मच। अभी ये जो क्वेश्चन है उसको आप थियोरिटिकली सॉल्व नहीं करते, इसको समझना पड़ेगा ग्राफ से। किस तरीके से? सबसे पहले जो ये फर्स्ट इक्वेशन है उसको लिख के सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन ऐसा है 3 लेस देन और इक्वल टू मोड 2z माइनस ये 3 जो है वो वैसे का वैसा रहेगा 1 प्लस आई वैसे का वैसा रहेगा मोड लेस देन और इक्वल टू 7। हम क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में है सभी जगह पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सभी जगह पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3/2 होगा लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से 2 रिमूव हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा z माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3/2 ब्रैकेट में 1 प्लस आई लेस देन और इक्वल टू 7। ये जो z है उसकी जगह पे x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करते हैं तो 3/2 वैसे का वैसा रहेगा लेस देन और इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस 3 से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 प्लस माइनस हो जाएगा -3/2 आई लेस देन और इक्वल टू 7। ये जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखते हैं तो 3/2 वैसे का वैसा लेस देन और इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 3/2 प्लस इन दोनों में से i को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा y माइनस 3/2 लेस देन और इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आएगा 7/2 एंड 7/2, यहाँ पे भी 7/2 क्योंकि सभी जगह पे 2 से डिवाइड किया है। अभी ये जो है मोड जब हम रिमूव करेंगे हमको पता है क्या आएगा √x² प्लस y²। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को अगर हम सर्कल के इक्वेशन से कंपेयर करें तो सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होता है, वो होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r²। दोनों साइड यहाँ पे वैल्यूज है, मतलब रेडियस होगी x माइनस एच, यानी कि h एंड k जो है वो होता है सर्कल का सेंटर। यहाँ पे क्या है 3/2, यहाँ पे भी क्या है 3/2। तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है 3/2 एंड 3/2 एंड रेडियस होगी 1, रेडियस होगी 3/2 यानी कि 1.5 एंड दूसरी होगी 7/2 यानी कि 3.5। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। सो सबसे पहले ये हो गया हमारा ग्राफ, जहां पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे है ओरिजिन 0। सेंटर जो है सर्कल का क्या है 3/2 एंड 3/2 यानी कि 1.5 मान लेते हैं यहाँ पे है, जिसको हम ले लेते हैं ओ सेंटर 3/2 एंड 3/2। पहला सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 3/2 छोटा वाला, यहाँ पे भी क्या है 3/2 है, इन शॉर्ट यहाँ से टच होता हुआ एक सर्कल हमको मिलेगा। दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है 7/2 यानी कि 3.5 यानी कि इससे बड़ा होगा, यानी कि कुछ इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं ये बड़ा सर्कल है। सो यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारा 7/2 होगा, वो होगी रेडियस। अभी दूसरा जो इक्वेशन है, मतलब ये जो पॉइंट है सेंटर 3/2 एंड 3/2, उससे ये वाला जो इक्वेशन है उसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो क्या होगा, ये वाला इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं तो मोड z प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 3/2 आई। यहाँ पे z की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं तो x प्लस आई वाई प्लस 5/2 प्लस 3/2 आई। यहाँ पे रियल नंबर को साथ में लिखते हैं यानी कि ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5/2, इन दोनों में से i कॉमन आ जाएगा एंड अंदर बचेगा y प्लस 3/2। इसको भी अगर हम सर्कल वाले इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमको एक सेंटर मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे। इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो -h चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो h की वैल्यू जो है वो क्या होगी हमारी
-5/2 होंगी। एंड सेम उसी तरीके से इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो k की वैल्यू क्या होगी -3/2। ये जो है दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं जिसको हम ले लेते हैं P पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट है -5/2 एंड -3/2। इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, मतलब ये जो है वो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं ए पॉइंट PA एंड PO। अभी हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है PA, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अभी यहाँ पे ये जो टोटल डिस्टेंस है PO वो हमको पता नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स पता है ये वाले पॉइंट एंड ये वाले पॉइंट के। तो जब हमको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो एंड उसको यूज करके हमको फाइंड आउट करना है उसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगी। अगेंस्ट 10 स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। ये जो है वो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है PO स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो रूट नहीं आएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू 3/2 माइनस x2 की जगह पे -5/2 है, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 5/2 का स्क्वायर होगा। प्लस सेम यहाँ पे y1 माइनस y2 यानी कि 3/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/2 उसका स्क्वायर। इसका सिंप्लीफिकेशन, सो ये हो जाएगा 8/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6/2, दोनों जगह पे स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 3 का होगा 9, यहाँ पे क्या मिलेगा 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो OP जो डिस्टेंस है वो हमको क्या मिला 5, मतलब यहाँ से लेके P से लेके O का पूरा डिस्टेंस जो है वो क्या है 5 है। हमको क्या फाइंड करना है PA का डिस्टेंस। सो हम लिख सकते हैं OP पूरा डिस्टेंस OP इज इक्वल टू PA, मतलब ये वाला डिस्टेंस प्लस AO। अभी हमको फाइंड करना है PA, तो PA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं OP वैसे का वैसा रहेगा, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस AO। OP डिस्टेंस कितना था यहाँ पे क्या मिला 5 माइनस AO यानी कि ये जो रेडियस है वो कितनी थी 7/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2। 2 जो है वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5 2 10 माइनस 7/2, सो वो हो जाएगा 3/2। तो मिनिमम वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो कितनी मिली 3/2 हमको